नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड 10वीं का जो सेंट्रल एग्जाम कल से होने वाला है ना, उसका पहले ही दिन का हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का टोटल ऑब्जेक्टिव आंसर की आपको कंप्लीट करवाते हैं। और एकदम हूबहू आपको यही पेपर भी देखने को मिलेगा। विषय कोड भी आपका एक से एक रहेगा, सेट ए भी आपका रहेगा एकदम सेम टू सेम, ठीक है ना। और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा का आंसर मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आप लोग एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं परीक्षा से एक दिन पहले आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका मतलब कि हर विषय का दूंगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डाल दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्राप्त कर लीजिए। बहुत ईजी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। और सेंट्रल एग्जाम से साफ हो जाता है कि फाइनल परीक्षा में भी 100 को प्रश्न पूछेगा और 50 का उत्तर देना होगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो आपका पहला का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, 21 खंडों में। याद रखना है, एक दो क्वेश्चन छूटेगा तो उसका आंसर आप लोग खोज लेना, बट उसको छोड़ देना, ठीक है ना। यानी लिस्ट ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो यह कथन सेन साहब का है। ये डी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, मदन कौन है। मदन कौन है, तो मदन बाबू गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, 2 को दांत तोड़े थे, यानी कि बी नंबर वाला सही उत्तर मिलेगा। याद रखना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बाबू, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो 6 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम मूलर, ठीक है ना। शाहनामा का रचनाकाल क्या है, तो 9वीं 10वीं सदी, ठीक है ना। याद रखना 9वीं 10वीं सदी, इसे याद रखना, सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, श्री हकेल क्या थे। श्री हकेल क्या थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। याद रखना है, 8 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस से पूछा गया, जो काफ़ी मतलब कि लड़कियों को पता नहीं है, बट कोई बात नहीं, सेंट्रल एग्जाम है ना, और इतना हमको चाहिए भी नहीं, 100 में 50 कर देंगे, ठीक है ना। गवर्नर जनरल वारिंगटन को बनारसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे, 172। याद रखना, ठीक है ना। बाबू आपको ना ये एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम 1 से लेकर 100 तक एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर सही उत्तर में क्या मिलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून की बढ़ते हैं पाठ के लेखक है, और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य को किस चेतना को निरूपित करता है। तो पाशुक वृत्ति को, ठीक है ना। याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है बाबू, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो 13 नंबर का मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना, बट मैं बता दूंगा, लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं था खोजने का उसका आंसर। लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था, अमरावती जिले में हुआ था, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, बहादुर की उम्र क्या थी। बहादुर की उम्र 13-14 वर्ष थी। निम्नलिखित में कौन रामविलास शर्मा की रचना है। तो पेड़ पर कमरा है ना, या फिर भारत की भाषा समझ से देखिए तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित कौन है। तो बाबू इसका आंसर क्या मिलेगा, विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों काँप रहा था। तो डर से काँप रहा था ना, डर से, ठंड से नहीं बल्कि डर से काँप रहा था, डर से। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमरुद्दीन के रियाज करने वाले कहाँ जाना पड़ता था। तो पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था। इसका आंसर मिलेगा ए नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी जी का शादी किस वर्ष हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो शादी कब हुआ था, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 22 का आंसर है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा। यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का ही है, आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपका महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रतिरोध का प्रथम मतलब कि प्रयोग कहाँ किया था। दक्षिण अफ्रीका में। सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध। देखिए शिक्षा और संस्कृति से लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। न्याप शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आपका 25 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, अद्भुत। इसका व्यंजन क्या होगा, तो देखो द्विगुण व्यंजन होगा, ए नंबर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर ए नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है, देखो इसमें द का उच्चारण स्थान क्या है, दंत या फिर मृदा होगा, मृदा ही होना चाहिए, ठीक है ना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण बिल्कुल अभाव है, तो आपका हल का चिन्ह, ठीक है ना, याद रखना सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है ना, नहीं 7 नहीं होती, 30 माना ना 5 होती है, ठीक है ना। एक ध्वनि जो दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तो वह कौन ध्वनि कहलाता है, संयुक्त ध्वनि कहलाएगा, आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अनाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस अनाभाव अभाव हो जाएगा, डी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन शुद्ध है, तो शुद्ध सब गणित है, गणित को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, गणित को ऐसे ही लिखते हैं ना, यही सर गणित यानी कि मैथमेटिक्स है। निम्न चिन्हों में योजक चिन्ह कौन सा है, जो माइनस जैसा होता है ना वही योजक चिन्ह का उपयोग होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा होता है, तो योजक चिन्ह ही लगा होता है, इसका भी आंसर एकदम वो यही होगा। अक्टूबर में कौन सा समास है, देखो अक्टूबर एक खास नाम है ना, इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देश शब्द है, देश शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ओष्ठ शब्द क्या है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, इसे याद रखना है, तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 40 का सही उत्तर क्या मिलेगा, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। 40 का सही उत्तर मिलेगा डी मन आयुष्मती। बात का बहुवचन क्या होगा, बातें हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो बाबू आप लोग को याद रखना है, 42 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए पद कहते हैं, इसे याद रखना है। अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है, संबोधन कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन से वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है बाबू, तो आपका 44 का सही उत्तर मिलेगा डी नंबर सर्वनाम। आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है, तो बाबू निजवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आपका 46 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सकर्मक। वह गाता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि ताहती है ना इसलिए, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। देखो हर चीज़ के अनुसार उत्पत्ति का आधार पर अलग होता है, हर चीज़ का आधार पर अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पर 48 का आंसर आपका डी नंबर मिलेगा। भाषा, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, ये तत्सम, इसका भी आंसर मिलेगा, 49 का आंसर आपका ए नंबर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों को आ रहा है कि वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, देखो जो शब्द का अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय होगा, जो शब्द का पहले जुड़ता है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु ज्ञान के बिना, देखो परोपकार के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। देखो इसमें बहुत सस्पिशन है, हमको लगता है कि बी होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को कहना है कि गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है ना। तो इसका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पिन कर देंगे इसका आंसर, ठीक है ना, देखकर कौन होगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन सभ्या एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिलेगा, रसखान जी हो जाएंगे। कवि घनानंद किस भाषा का कवि है, तो ब्रज भाषा, आंसर मिल जाएगा ए नंबर। यहाँ तक कि अगला आपका क्वेश्चन है कबीर रस खान की रचना कौन सी है, यहाँ पर बताइए, तो कबीर रस खान की रचना कौन सी है, तो सुजान रस खान हो जाएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता मनोविज्ञान पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान आंसर आपका मिल जाएगा 55 का आपका सी नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, चिंतित भ्रुकुटी छिचित तिमिरांकित नवीन नयत नभ वक्षादि, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो भारत माता। कवि प्रेमचंद के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की विदेशी बुद्धि हो गई है, तो विदेशी विद्या पढ़कर सभी लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। अगला क्वेश्चन वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है उनका चित्रण किस कवि ने किया है, तो आपका सही उत्तर मिलेगा 58 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी घनानंद ने किया है। सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो रसखान जी थे, क्योंकि रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के काफ़ी बड़ा भक्त है, और काफ़ी लोगों का कहना है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में राजस्थान में इनका भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ था, ठीक है ना। कबीर रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में जन्मे हुए हैं, तो प्रेम वाटिका से। गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था, कालूचंद खत्री नाम था ना, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन से रहीरास किस कवि की रचना है, तो इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि कवि घनानंद कैसे कवि है, तो छायावादी है ना, प्रेम के पीर नहीं प्रेम के पीर ना हो जाएंगे, प्रेम के पीर नहीं होगा ना, प्रेम के पीर तो कौन है, रसखान जी हो जाएंगे, छायावादी होंगे ना। देखिए तो इसका आंसर डी नंबर ना मिलेगा। अगला क्वेश्चन है तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो मन लेहू
देहु छटांग यह किस पंक्ति का उदाहरण है? तो बहु अति सुदो स्नेह को मार गया, आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? प्रेमधन ने किया था ना। देखिए तो 65 का आंसर क्या मिल जाएगा, ठीक है, ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका ग्राम्य किसकी रचना है? तो भारत माता सुमिंदरानंद पंत जी का हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस कविता कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की जनतंत्र का जन्म? सी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आधुनिक सभ्यता की दूरता मानवीय विविधता का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है? हिरोशिमा है। भग्न दूत किस कवि की रचना है? तो अज्ञा यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञा है, ठीक है ना। कुंवर नारायण ने कविता लिखने का शुरुआत किस वर्ष किया था? लगभग 1956 के आसपास शायद उन्होंने किया था, 1956 के आसपास किया था, ठीक है ना। 1956 के आसपास आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है अनुशासन शब्द में उपसर्ग बताना है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग बताना है तो आंसर मिलेगा अनु। देखो जो शब्द के पहले लगा है वो आपका उपसर्ग हुआ ना। अगला आपका क्वेश्चन से जनता शब्द में प्रत्यय, देखो लास्ट में ता आ गया, ये आपका प्रत्यय होगा। देहात शब्द का विशेषण क्या होगा? देहाती होगा। जैसे मित्र का मित्रता हो जाएगा वैसे देहात का देहाती हो जाएगा। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो 74 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा तत्पुरुष समास। महापुरुष कौन समास है? तो आपका कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है? तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा बाबू? इसका हमको लगता है विशेषण होगा, लेकिन इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिजली चमकती है किस वाक्य उदाहरण है? तो ये तो सरल वाक्य हो जाएगा ना, ये तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, एकदम सिंपल सा वाक्य हो जाएगा ना। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यह मन लगाकर काम कर, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगा, प्राप्त करोगे। गो है ना, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। पर्वत का प्राचीन शब्द क्या होगा? गिरी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का एकदम सरल होता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द होता है? तो 82 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा अनाथ। देखो अगला क्वेश्चन है कांटा निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बाधा दूर होना। परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही उत्तर क्या मिलेगा? 84 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ड का उच्चारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आपका बी नंबर मिलेगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहाँ राजा भू कहाँ गौंगतेली, इसका अर्थ क्या होगा? सी नंबर आंसर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन सुख देने वाले के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका आंसर क्या मिलेगा बाबू? आपका 87 का आंसर सही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। स्वामी शब्द का विलोम क्या होता है? तो 88 का सही उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, सेवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दिगंबर शब्द का समास बताइए। दिगंबर शब्द में कौन सा समास होता है? 89 का आपका आंसर मिल जाएगा, बी नंबर बहुब्रीहि समास होगा। कर्ण शब्द है तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा ना, 90 का सी नंबर तत्सम हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है भावड़ी के लड़के के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा? रसमलाई भेजा था ना, याद रखना। श्री लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सामरदैया किस कहानी की कहानीकार है? तो धरती कब तक उमगी पाठ के वह लेखक है। मंगमा मैं जरा तकलीफ में हूँ थोड़ा सा कर्ज दोगी, यह किसने कहा था? रंगपा ने किया था। रंगपा गाँव का मिजाज शौकीन जुआड़ी था, ठीक है ना, जो मंगमा को काफी तंग करता था। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी के बांध के नीचे था। काला पंच से